नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। गांव की सरकार बनने की तैयारियां जोरों शोरों से हैं और प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ अपना प्रचार अभियान चलाया हुआ है। और इसी श्रृंखला में हम खड़े हैं मरहेड़ी गांव के अंदर। जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं उनसे बात कराएंगे। एजुकेटेड हैं और 2 बार नेशनल अवार्डी हैं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है और बात किस तरीके की इनकी रणनीति है। बबीता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, मैं बबीता वर्मा। मेरा चुनाव चिन्ह है नलकूप और हमारा जो प्रचार है जोरों शोरों से चल रहा है। हमें सभी 36 बिरादरियों का हमें सपोर्ट मिल रहा है और मैं यही कहूँगी कि आप मुझे एक बार अमरेड़ी पंचायत में काम करने का मौका दें और आप फिर 5 साल बाद मुझसे पूछना कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। बबीता जी, अगर कल को आप गांव की मुखिया बन जाती हैं, आपकी पहली कलम से ऐसा कौन सा काम होगा जो आप गांव के लिए करेंगी? सबसे पहले 1 महीने के अंदर, सरपंच बनने के 1 महीने के अंदर जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कंप्यूटर सेंटर खोलना है, पार्लर, सिलाई सेंटर या फिर काउंसलिंग सेंटर, ये तो हम निःशुल्क, जो स्टार्टिंग की 100 लड़कियां आएंगी वो उनको बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा जो भी है। और उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, हमारा अमरेड़ी गांव के अंदर छान्ना से लेके राजाई कोठी तक का जितना भी एरिया है, हर बार हम गांव का तो कुछ विकास कर लेते, लेकिन जो छान्ना का एरिया है और जो हमारा राजा कोठी का एरिया वो हमेशा पीछे रह जाता है। हमारा सबसे बड़ा राजाई कोठी को मतलब आगे लेके आना और उनका विकास करना होगा। ऐसा क्या आपके पास रामबाण होगा कि जो काम विधायक, सांसद, मंत्री नहीं करवा पाए आप करवा देंगे? किस तरीके से करवाएंगे आप? क्योंकि मेरा गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पे 4 साल काम कर चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं खानपुर यूनिवर्सिटी में ICC की मेंबर भी हूँ और मुझे ये पता है, बारीकियों को पता है, क्योंकि 15 साल से मैं इस गाँव में रह रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है बारीकियों से कि कहाँ पर किस चीज़ का विकास करना और किस चीज़ का नहीं करना। और मैंने महिला आयोग और महिला बाल विकास विभाग, इन सभी विभागों के साथ काफ़ी काम किया। यहाँ तक कि भट्टा पाठशाला पे भी जाकर हमने बच्चों को पढ़ाया है। कुरुक्षेत्र में हमने 50 भट्टा पाठशाला चलाई थी। वहाँ हमने 6 महीने तक पूरे जोरों शोरों से विकास किया था। तो मेरा मेन मकसद महिलाओं और बच्चों को लेकर ही रहेगा। बात की है आपने महिलाओं की, बेटियों को और महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा काम है जो आप लीग से हटके करेंगे? लीग से हटकर काम करने के लिए हमारे पास ये रहेगा कि अपनी राह से, अपने ट्रैक से भटक जाती है, मेन उनकी काउंसलिंग करके और उनको एक अच्छा प्लेयर बना के उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करेंगे, ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को अपने गांव में से ही तैयार करके भेजें। बात की जाए, आपका जो चुनाव निशान है नलकूप है। हाँ जी। गाँव में अक्सर देखा जाता है कि पीने के पानी की समस्या बड़ी होती है। हाँ जी। क्या प्यास बुझेगी मरहेड़ी गाँव की? हाँ जी सर, ज़रूर। वैसे गांव में पानी की इतनी समस्या नहीं है, थोड़ा सफाई का है कि सफाई नहीं हो पाती टाइम पे, तो उसकी तरफ विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि लगभग पानी की सप्लाई भी है गांव में, थोड़ा पानी निकासी की प्रॉब्लम है। आती है कि पानी की निकासी की किस तरीके की व्यवस्था रहेगी आपके द्वारा? हमारी ये प्लानिंग है कि गांव में जोहड़ बने हुए हैं, यानी कि जो कच्चे तालाब हैं उनको पक्का करके पार्क या फिर व्यायामशाला बना के उस तरह से हमारा रहेगा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। खापों के बारे में क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, 2 गुटबाजी हैं यहाँ गांव में। वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अगर गांव गुटबाजी से बाहर निकल के आप ये देखिए कि आपके गांव का विकास, अगर व्यायामशाला खुलती है तो गांव में मैं खुद ही महिलाओं को और बच्चियों को खुद योगा सिखा। ये तो हमारे पास हमने अभी सेटअप कर भी लिया, लाइब्रेरी तैयार। हम बस थोड़ा बुक्स का और ये है वाईफाई की सुविधा मिल जाए तो वो बंद पड़े हैं हमारे वाईफाई। तो वाईफाई जो हमारे सेट करने हैं वो मतलब स्टार्ट करके उनका काम। बबीता जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जो प्रत्याशी चेहरा होता है महिला होती है। हाँ। और बाद में अगर महिला बन जाती है, जीत जाती है, सीट पर बैठ जाती है तो राज चलाते हैं पतिदेव। क्या आपके पति ऐसा करेंगे? नहीं सर, मैं करने ही नहीं दूंगी। मैं खुद ही करूंगी, क्योंकि नॉलेज है इस चीज़ की कि कैसे काम करना है, क्या करना है। मतलब कि आपके पतिदेव की तरफ से पूरा अधिकार है कि आप घर से बाहर जाके काम करेंगी? हाँ जी, उनका फुल सपोर्ट है। पति का ही नहीं, हमारे कुनबे का, जो हमारी नेहरा फैमिली है, उनका भी पूरा सपोर्ट है। यहाँ तक कि मतलब मैं गाँव में थोड़ा सा हमें देखना
करना पड़ता है। घर में भी मुझे आते ही घूंघट उठवा दिया था कि आपने मुंह ढक के काम नहीं करना, आपने जो भी काम करना है। सोशल वर्क से मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, तब मतलब घूंघट तभी उठवा दिया था। मेरे ससुर हैं या जेठ है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कि आपने मुंह ढक के ही काम करना। घर में हमारे कोई घूंघट प्रथा नहीं है। किस तरीके की विनती है, क्या अपील है बबीता वर्मा की गांव की जनता से? गांव की जनता से यही अपील है कि आप मुझे एक बार मौका देकर देखें और 5 साल बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने गांव के लिए क्या किया। क्योंकि मेरी इच्छा है कि जो प्रोजेक्ट हमारे गांव के अंदर नहीं आए उनको यहाँ गांव के अंदर स्थापित करके पूरी तरह से बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, पूरा सभी का विकास हो अच्छे से। मतलब किसी भी तरह से उनको तरसने नहीं दिया जाएगा। अब जैसे साइन के लिए भी तरस जाते हैं लोग, चक्कर काटते हैं, हमारे साइन नहीं हुए। खुद की आंखों से देखे हो, कई लेडीज़ तो आके रोने लग जाती है कि हमारे साइन नहीं हुए छोटे छोटे कामों के लिए। तो ऐसे तरसाएंगे नहीं लोगों को। आखिरी सवाल है आपसे, बनने के बाद प्रत्याशी जो बन जाते हैं बाद में जनता के बीच से गायब हो जाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं रहेगा। हमने प्रॉपर, हमारा ग्राम सचिवालय भी है, मैं वहाँ भी बैठती थी। अब थोड़ा सा मैंने और काम स्टार्ट कर लिया है। मैं प्रॉपर वहाँ भी टाइम दूंगी और हमारा खुद का ऑन रोड ऑफिस है, वहाँ भी प्रॉपर। अगर हमारा CSC सेंटर है, वहाँ आधे काम तो गवर्नमेंट के वैसे भी होते हैं और साइन करने के लिए चक्कर भी नहीं गाँव में काटना। उन्हें एक ही जगह है, एक तरह से जैसे मिनी सेक्रेटरीट होता है, इस तरह आपको पूरा सेटअप वहीं की वहीं मिल जाएगा। गांव के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक जगह आओ और एक ही जगह अपना काम करवाओ। जी शुक्रिया। ये थी हमारे साथ बबीता वर्मा, जिनका कहना है कि अगर गांव मुझे सरपंच पद पर जिताता है और मैं गांव की मुखिया बनती हूं तो गांव के लिए मैं वो चीज़ लेके आऊंगी जो पहले वाला कोई भी प्रत्याशी या उम्मीदवार या सरपंच नहीं कर पाया। अब देखना ये है कि अगर ये कल को जीत जाती हैं तो अपने वादों पर कितना पूरा उतरती हैं। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।